Hello everyone, welcome back to my channel Maths Magneto. Today in this session we are going to discuss few more word problems of exercise 2.2 of chapter number 2nd of class 8th, that is linear equations in one variable. लास्ट वीडियो में हमने 2.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. अब बाकी जो बची हुई क्वेश्चंस है अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 2.2 का. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. 3 consecutive integers. अब सबसे पहली बात आती है कि what is the meaning of consecutive integer? What do you mean by consecutive integer? So consecutive का मतलब होता है लगातार, continuous without any break. जैसे कि हम बोल देंगे 1 2 and 3. So 1 2 3 के बीच में कोई गैप नहीं, तो वो हो गया हमारे consecutive integer, we can say continuous number. अगर मैं ले लूँगी 1 3 and 5 तो उसके बीच में 2 और 4 आ रहा है, देन दे आर नॉट माई consecutive integers. सो consecutive integers आर नथिंग बट द कंटिन्यूस नंबर. सो हमें नहीं मालूम है तो हम कोई भी 3 consecutive integers हमको लेने पड़ेंगे. सो व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू, लेट आर फर्स्ट नंबर और फर्स्ट इंटीजर बी x. हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया x. अगर फर्स्ट इंटीजर x है और बोला है कि 3 लेने, 3 इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी कैसे होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव. तो हमारा जो सेकंड इंटीजर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, x+1. x है, अगला क्या हो जाएगा x+1. और सिमिलरली थर्ड इंटीजर्स क्या हो जाएगा हमारा x+2. सो ये हमारे 3 इंटीजर्स हो गए x+1 एंड x+2. अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी. 3 consecutive integers, yes we have 3 integers, add up to 51. अब इन तीनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, 51 की इक्वेशन, 51 के इक्वल. सो लेट्स फॉर्म एन इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का सम हमारा होगा 51. सो x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51. अब हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया, इसको सिर्फ हमको सॉल्व करना है. सही होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नॉर्मली प्लस है, सो द इनर साइन विल नॉट बी चेंज. सो जो एडिशन है वो एडिशन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा. तो ये हो गया हमारा x प्लस x इज 2x, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, 3x प्लस 1 प्लस 2 इज 3 इज इक्वल टू 51. 3x विल रिमेन हियर, 3 को हम उधर शिफ्ट करेंगे. यहाँ पे 3 पॉजिटिव में, जब इधर शिफ्ट होगा तो हमारा 3 आ जाएगा नेगेटिव में. तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3 इज 48. वी ओनली वॉन्ट x. सो x इज 48 अपॉन 3. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जब आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो 48 अपॉन 3, कैंसिलिंग फ्रॉम टेबल ऑफ 3, 3 1 3 एंड 3 16 48. सो x हमारे पास आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16. अब हमको तीनों नंबर फाइंड करने. तो पहला नंबर हमारा क्या था, आर फर्स्ट नंबर वॉज x, तो x है हमारा 16. आर सेकेंड नंबर वॉज x+1, so that is 16 plus 1 is equals to 17. And third number was x plus 2, that is 16 plus 2 is 18. So our 3 integers are 16, 17 and 18. When you will add, you can see that इन तीनों का सम कितना हो रहा है, 51. That is our answer is absolutely correct. Come to the next question, that is question number 9. The ages of Rahul and Harun are in ratio 5:7. राहुल और हरुण की एजेस का हमको क्या दिया है, रेशियो दिया है. वो रेशियो है 5:7. 4 years later सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. और 4 साल बाद उनकी जो एजेस है उसका सम कितना हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 56 ईयर्स. सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. अभी हमको उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है. हमें किसी का भी एज नहीं पता है और रेशियो गिवन है, तो हम क्या ले लेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा x. सो प्रेजेंट एज
सो राहुल और हारून की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5:7 में. सो क्या ले सकते हैं हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रेशियो कितना है 5:7. सो ये हो गया हमारा 5x. और हारून की कितनी हो जाएगी इज 7x. तो प्रेजेंट एज, अभी उनका रेशियो है, प्रेजेंट एज होगी 5x और 7x. फिर लिखा है 4 years लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. 4 year लेटर, आज से 4 साल बाद उनका जो एज है उसका सम कितना हो जाएगा 56. अगर अपन सिंपल सी बात करते हैं कि अभी अगर आपकी एज 10 years है, अगर अभी आपकी एज 10 है और 4 years बाद 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, डेफिनेटली इट विल बी 14. 10 + 4 किया 14 होगा. तो अगर राहुल की प्रेजेंट एज 5x है और हारून की प्रेजेंट एज 7x है, तो आज के 4 years बाद कितनी एज हो जाएगी. सो आफ्टर 4 years राहुल्स एज विल बी, राहुल की एज कितनी हो जाएगी, अभी है उसकी 5x, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4. और हारून की एज कितनी हो जाएगी, हारून की एज अभी है 7x, तो आज से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 7x + 4. अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते. लिखा है 4 years लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. सो आज से 4 साल बाद हमारे पास दोनों की एज आ गई. अब उनका सम कितना होना चाहिए 56. से इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. व्हाट इज आवर इक्वेशन, दोनों की एज का सम. सो इसका एज कितना है 5x, राहुल का एज है 5x + 4 प्लस हारून का एज है 7x + 4 और सम कितना होना चाहिए 56. So this is our equation. Now we know how to solve it. So let's solve. Opening the bracket and arranging the terms. ये हो गया 5x + 4 + 7x + 4 is equals to 56. x के टर्म साथ में ऐड होंगे और कांस्टेंट साथ में ऐड होंगे. तो 5x + 7x is how much 12x plus 4 + 4 is 8. Now 12x is equals to 56 minus 8. 8 यहाँ पे पॉजिटिव में था, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा. Now 12x is equals to 56 minus 8 is how much 48. So our x is equals to 48 upon 12. उसको कैंसिल करेंगे, we are getting 12 4 = 48. अब x का वैल्यू हमारे पास आ गया. x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया. अब प्रेजेंट एज फाइंड आउट करते हैं. प्रेजेंट एज कितनी थी, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल का प्रेजेंट एज कितना था हमारे 5x. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 5 × 4 दैट इज 20. और हारून का एज कितना हो जाएगा, हारून का प्रेजेंट एज कितना था 7x. सो ये हो गया 7 × 4 दैट इज 28. सो राहुल का प्रेजेंट एज आ गया 20 years एंड हारून का प्रेजेंट एज आ गया 28 years. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ये एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर देखेंगे तो एज वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा. एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, लास्ट क्वेश्चन जो था वो रेशियो में दिया था. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई रेशियो गिवन नहीं लेकिन एक कंडीशन गिवन है. सो हमको उस कंडीशन को नोट डाउन करना है, क्या कंडीशन है, कैसे हम उसको इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं. क्या लिखा हुआ है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age. अब हमें रवि की प्रेजेंट एज नहीं मालूम है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट रवीज present age is equals to x years. We don't know his age, so we are taking x years. आज की अगर उसकी present age हमने ले ली है x years. फिर लिखा 15 years from now. अब ये मालूम ही कि अगर अभी एज उसका x है, अगर आपका आज का प्रेजेंट एज 10 years है, तो आफ्टर 15 years एज कितना हो जाएगा 10 + 15. सिमिलरली रवि की प्रेजेंट एज अगर अभी x है तो 15 years लेटर, 15 years आफ्टर उसका एज कितना हो जाएगा x + 15 years.
प्रेजेंट एज x हो गया, 15 ईयर्स लेटर x प्लस 15 हो गया. अब देखिए इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है, आज से 15 ईयर्स के बाद रवि की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. किसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज. मतलब जो ये है, ये वाला जो टर्म है हमारा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसकी जो एज है 15 साल बाद वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. 4 टाइम्स किसकी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज की. और उसकी प्रेजेंट एज कितनी है हमारी, x. तो क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x. तो ये हो गया हमारा 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 15. ये इसको इधर शिफ्ट किया, x पॉजिटिव में था, इधर आएगा नेगेटिव में. वी कैन चेंज. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो ये हो गया 4x माइनस x इज 3x. 3x इज इक्वल्स टू 15. x हमारा हो जाएगा 15 अपॉन 3, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स. यही पूछा था क्वेश्चन में कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, और प्रेजेंट एज थी हमारी x. तो उसका प्रेजेंट एज आया हमारे पास 5 ईयर्स. सो ये थे कुछ क्वेश्चन 2.2 के. नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So please like my channel, subscribe and click the bell icon to get more notification. Thank you.